वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के टू स्टडी पॉइंट में कल 4 मई 2026 का सोशियोलॉजी का पेपर है। यह क्वेश्चन पेपर 2024-25 का है। प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसका पेपर कोड SO 203 है और इससे बहुत आपको मदद मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए वैध आधार नहीं माना गया है। इमेज क्लियर नहीं है, आप आवाज़ से कंफर्म कर लीजिएगा। वैध आधार नहीं माना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय मामलों में असहमति। पहले का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम ने भारत में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो यह अधिनियम 2006 अधिनियम सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें विवाहों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने पर न्यूनतम सजा क्या है? तो दहेज और लेने पर न्यूनतम सजा 5 साल की कैद है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे याद रखिएगा, नहीं पूछा है। तो शारीरिक शोषण भी होता है, भावनात्मक शोषण भी होता है और आर्थिक दुरुपयोग भी होता है। यह राजनीतिक असहमति नहीं होता है, यह पारिवारिक घरेलू हिंसा में नहीं होता है। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर अधिकतम सजा क्या है? बाल विवाह कराने पर अधिकतम सजा 2 साल की कैद और कठोर कारावास या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह कराने पर 2 साल कठोर कारावास या 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1954 के विशेष विवाह अधिनियम इस पर लागू होता है। तो यह केवल धर्म की परवाह किए बिना, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिक पर यह लागू होता है। तो 6 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः विवाह की कानूनी उम्र क्या है? तो पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः विवाह के लिए पुरुष की उम्र 21 और महिला के लिए 18 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे जाति और वर्ग समानताओं के प्रभाव का वर्णन करता है? तो समानताओं प्रभाव का वर्णन वे वास्तविक लोकतांत्रिक और न्याय संगत विकास के बाधा डालते हैं। इसका 8 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति पर आधारित राजनीति गोलबंद कैसे विकसित हुआ? तो यह निचली जातियों ने राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से अपना दबदबा कायम किया, इसलिए हो गया। तो इसका 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण
वर्ग संचालन की विशेषता बताता है। तो इसका विशेषता यह अर्धसहमति जमींदारों और किसानों के खेतिहर मजदूरों के एक जटिल श्रेणी को निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संरचना का विशेषता बताता है। तो यह अर्धसहमति जमींदारों, अमीर किसानों और खेतिहर मजदूरों एक जटिल द्वारा चिन्हित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जाति की अवधारणा कैसे देखा और उपयोग किया। इसका उन्होंने भारत को समझने और शासन करने के लिए जाति को प्राथमिक श्रेणी बनाया और जातियों में बांट दिया। पहले से ही जातियां थी और उसमें भी उसको निशाना बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति समाजों में पदाक्रमक आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्थिरीकरण के बीच अंतर को दर्शाता है। जिसको अंतर को दर्शाता है, पाठ पदानुमा अधिक कठोर और है, जबकि स्थिरीकरण अधिक व्यक्ति है गतिशील अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक गतिशीलता किस प्रणाली में अधिक कठोर है। सामाजिक गतिशीलता जाति प्रणाली में अधिक कठोर है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। 14 है, फिशिंग क्या है। तो फिशिंग एक साइबर क्राइम है, जो साइबर लॉ क्वेश्चन में उसमें भी पूछता है ज़्यादातर। साइबर क्राइम है फिशिंग। 14 का बी सही हो जाएगा। 15 है, मानव तस्करी निम्नलिखित अपराधों में से किसका रूप है। तो मानव तस्करी नफरत अपराध नहीं है, संगठित अपराध है। यह मानव तस्करी एक संगठित अपराध है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मादक द्रव्य वैन कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो मादक द्रव्य जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, यह सब होता है। उसके क्या मतलब प्रभाव होता है उससे। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए समस्याएं हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समस्या है, भावनात्मक शारीरिक से परेशानी हो जाती है। इससे क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तन करने हेतु कौन सी श्रम है। तो इसकी आजीवन कारावास को, फांसी को मृत्युदंड हो गया है, उसको आजीवन कारावास में बदलने के लिए या माफ कराने के लिए राष्ट्रपति होती है। उसको आप एक प्रार्थना पत्र लेटर लिख कर दे सकते हैं। उससे राष्ट्रपति ही वह आजीवन मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से साइबर अपराध का एक रूप माना जाता है। तो साइबर अपराध का हैकिंग है, यह साइबर अपराध का एक रूप माना जाता है साइबर क्राइम का। क्वेश्चन नंबर 18 का है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस किसे अवैध ड्रग्स के उत्पाद वितरण को और भूमि रूप से संदर्भ किया जाता है। तो इसको ड्रग स्टैनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराध है। तो ऑटो आर्थिक अपराध है या खाद्य पदार्थ में मिलावट, यह आर्थिक अपराध है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बेरोजगारी के मापन किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी का मापन NSS
ओ द्वारा किया जाता है और एनएसएसओ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ये सन याद रखिएगा, सन भी पूछ सकता है। एनएसओ का स्थापना कब हुआ था, या फुल फॉर्म राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। सर, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। यह इसका सन था 1866 में हुआ था। 1866 में किया था। सन भी याद रखिएगा, सन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विस्थापन का उपेक्षण पहलू है। तो विस्थापन का पुनर्वास है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भूमि अधिग्रहण नियम 1894 में पारित हुआ और यह दिन था 1 मार्च 1894 में यह पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यह 3 से 14 जून हुआ था। 3 से 14 जून तक हुआ था। सन था 1992। 1992 में हुआ था। 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने के वाली गैस कौन से। ग्रीन हाउस को प्रभाव उत्पन्न करने के वाली गैस नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, संख्या इसकी 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ। तो ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिकी को मानव व वातावरण की समता विज्ञान बताया है किसने। इसको विथेन ने बताया था, विडवेल ने बताया था। 29 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे वुडवेल सही, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वुडवेल है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव विकास सूचकांक में जनक माने जाते हैं। मानव विकास के सूचकांक के जनक महबूब उल हक माने जाते हैं और यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। HDI संस्था है, उसी के द्वारा हुआ था और इसके समर्थक अमर्थेन ने, भारतीय अमर्थेन ने इसकी समर्थक किया था। यह 1990 में हुआ था। सन भी याद रखिएगा। भारतीय मानव विकास के सूचकांक कब हुआ था और महबूबुल हक ने कब किया था। तो ये 1990 में हो जाएगा। 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव भारत में अपराध पर कालानुक्रमिक आंकड़े किसके द्वारा संकलित प्रकाशित किया गया। तो यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया था। यह 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी 1986 में स्थापना हुई थी। सन भी याद रखिएगा, सन पूछ सकता है। 31 का भी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना पीड़ित अपराध है? तो बिना पीड़ित का अपराध जुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट या अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए अपराध कहा जाता है? तो साइबर अपराध उसे कहा जाता है, साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 33 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपराधशील उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसके प्रतिपादन कोहेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रमुख रूप से श्वेत वसंत अपराध कौन करते हैं? तो यह श्वेत वसंत अपराध उच्च प्राथमिक स्तरीय व्यक्ति करते हैं। ये जैसे टैक्स चोरी हो गया, ऐसे ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने इटालियन सकारात्मकवादी अपराधशास्त्र स्कूल का नेतृत्व किया? तो यह कोलंबोस हो जाएगा, कोलंबोस ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विभेदक साहचर्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध की ओर ले जाता है? तो यह अपराध की ओर सामाजिक अंतःक्रिया ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 में हुआ था। सन याद रखिएगा, 11 मार्च 1986 में नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस वर्ष स्थापित? तो यहाँ पे सन अभी मैंने बताया कि 11 मार्च 1986। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो 11 मार्च 1986 का क्वेश्चन नंबर 39 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यह अल्फ्रेड एडलर ने किया था। सॉरी, इसका सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। 40 नंबर का ए सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड। यह क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसे अपराधों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाया? तो यह कोलंबोस ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वैज्ञानिक अध्ययन जो आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण का अध्ययन करता है उसे अपराधशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन जो बड़ी संख्या में लोगों को उन लोगों का आघात करता है जो सामाजिक निर्णय से प्रभावित करने की स्थिति में है, यह विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अपरा अपराध विचलन के इस मामले में विभिन्न अपराध है, तो विभिन्न अपराध हो जाएगा कानून में स्थापित दंडों का एक उल्लंघन करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कानून एक कठिन उल्लंघनों का प्रस्तुत कर देने के लिए पुलिस अदालतों और जेल अधिकारियों का उपयोग करने वाले औपचारिक प्रणाली को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 45 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है,
विचलन एक सामाजिक अपराध में से है कि इसका सही आंसर है ए। विचलन केवल सांस्कृतिक मानदंडों को सापेक्ष अस्तित्व में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्विमुखी के अनुसार विचलन का प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है पूछा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विचलन प्रक्रिया देने के विचार नैतिक सीमाओं का उलझा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रॉबर्ट मार्टन के विचलन के तनाव के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक लक्ष्यों की खोज करने की प्रक्रिया संदर्भित करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पारंपरिक साधनों का आविष्कार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9-4। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित सॉरी प्राथमिक विचलन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विचलन एक भ्रमिक प्रकरण है जिसका व्यक्ति की आत्मा धारण में बहुत प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरीवां क्वेश्चन है, वह समय सीमा जिसके भीतर भारतीय दंड संहिता धारा 304 के तहत दहेज पर मृत्यु पर विचार किया जाता है, तो वो है 7 साल के भीतर, शादी के 7 साल भीतर। क्वेश्चन नंबर 50 का सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप पेपर दे के आए तो क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे भेज दीजिएगा, जिससे हम आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।